हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक हिडन स्टॉक की, एक छुपे हुए शेयर की। समझेंगे इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को, फंडामेंटल्स को देखेंगे, साथ में लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी वाले अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं प्राइस साइकिल के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, स्टॉक को जरा देखिए। ये स्टॉक अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करता है। पहला तो इंजीनियरिंग सेगमेंट, जहाँ पे ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, टेलीकॉम टावर्स होते हैं, पोल्स होते हैं, फास्टनर्स एंड टावर एक्सेसरीज होते हैं, हॉट रोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब दूसरा ये इंफ्रा से रिलेटेड, जैसे हमने बात करी, इंफ्रा से रिलेटेड कामों में भी काम करता है। और अगला मेजर जो काम है वो है पॉलीमर से रिलेटेड, जहाँ पे पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप, यूपीवीसी पाइप, ये सब पाइप की दुनिया, यानी कि एस्ट्रल पॉली वाला काम यहाँ पे। अब ये कंपनी है कौन सी, इतनी डिटेल में हमने देखा, लेकिन कंपनी को देखिए। स्किपर लिमिटेड कंपनी का नाम है। 1100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन करंट प्राइस मात्र 105। और इस स्टॉक रडार में क्यों आया उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके रिवेन्यू को देखोगे तो आप कहोगे यार लगातार ग्रो कर रही है कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, वो भी अभी रिसेंटली प्रॉफिट, यहाँ पे कोविड के टाइम पे थोड़ा नीचे था, अब धीरे धीरे प्रॉफिट भी वापसी लगा रहा है। देखिए अब ये स्किपर लिमिटेड के स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं इसके बड़े चार्ट को, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को। अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2022 का बड़ा वॉल्यूम आपको इस बड़ी करेक्शन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये देख रहे हो, ये रैली, इस रैली के बाद का करेक्शन, और इस करेक्शन को देखिए कहां तक ये आई है। और उसके बाद क्या अगली रैली स्टार्ट होगी? अगली रैली स्टार्ट होगी तो क्या टारगेट 250 से 300 का अचीव कर पाएगा? लेकिन इस जर्नी के लिए आपको मिलेगा अलग अलग तरीके से मौका। और वो कैसे? वो होता है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। आप हो गया वाह, क्योंकि सीधे जर्नी यहां से यहां तक टफ काम है, मुश्किल काम है। क्योंकि परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये डबल से भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 100 106 का लेवल है, ये 250 280 300 का लेवल है। ये जोन देखिए, 250 से 300 का जोन है। और आप यहीं से देख लीजिए कि ये जो लेवल है, ये एक पहला मूव बड़ा, क्योंकि मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट में आप जो है थोड़ा टाइम आपको लगता है, इंतजार का टाइम होता है, पेशेंस का टाइम होता है। और जो फॉल हुआ था 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में, इसी तरीके से बड़े बड़े फॉल्स देखने को मिले थे 2018 में। लेकिन अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम अक्सर आपके सामने बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मान लो किसी ने ये 280 के लेवल पे बाय किया विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, तो देखिए 280 का लेवल और ये 28-30 का लेवल, तो ये सोचिए कि कितने बॉटम पे वो आया। मान लो उसने 100 रुपए यहाँ पे खरीदारी की होती तो यहाँ पे मात्र 10 रुपए बचे होते उसके पास। आपको यार ये कितना बड़ा 90%, मोर देन 90% जो है वो फॉल आपको देखने को मिला यहाँ पे। अब ये इस तरीके की सिचुएशन मार्केट में नॉर्मल है, मैं ये कहूंगा नॉर्मल है इस तरीके की। और इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट, वो पिक्चर में आता है। तो मान लो आपने यहाँ पे बाइंग कर भी ली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 10 पॉइंट, जो भी आपका स्टॉप लॉस है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, तो आप कितने बड़े फॉल से बचे। तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये फॉल दिखा रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। हमेशा, मतलब अगर आप बेस्ट के लिए आप सोच रहे हो, एक पॉजिटिविटी के लिए सोच रहे हो, तो आपको वर्स्ट के लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो वही ये रिस्क मैनेजमेंट है कि भाई मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे वर्स्ट से बचाएगा, इसलिए मैं वर्स्ट डायरेक्शन से पहले उसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूं कि किस तरीके से सिचुएशन से बाहर मैं निकल पाऊं। तो दिस इज योर एग्जिट प्लान। तो सपोज मैं यहाँ पे 110 पे स्टॉक को बाय कर रहा हूँ और मेरा डीप स्टॉप लॉस है ये लेवल, देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 90s के अराउंड का, राउंड ऑफ करके फिगर अगर लेते हैं तो 20 पॉइंट का मेरे पास स्टॉप लॉस है। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर मैं यहाँ पे 1000 का जो है 2000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं 100 शेयर खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी रिस्क अपटाइट इतना ही है, रिस्क की कैपेबिलिटी इतनी ही है, तो आके ज्यादा खरीदने का बनता ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा लॉस मैं अफोर्ड करने को तैयार नहीं हूँ। अगर मैं डीप स्टॉप लॉस 50 के साथ जाऊंगा पहले, तो 110 और 50 ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 50% रिस्क है, जो कि
अफोर्डेबल नहीं है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो और उसके बेसिस पे ही आगे जाना है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट पे अगर आप 20 पॉइंट के हिसाब से अगर आप 5,000 का रिस्क लेने को तैयार हो, 10,000 का रिस्क लेने को तैयार हो, 20,000 का रिस्क लेने को तैयार हो, परसेंटेज ऑफ आप परसेंटेज बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन उसी के बेसिस पे अपना पोजीशन साइज रखना है जितना रिस्क अफोर्डेबल ब्रैकेट में। अदरवाइज पोजीशन साइज को रिड्यूस करना है और फिर भी अगर फिजिबल नहीं लगे चीजें तो अवॉइड करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये पार्ट देखिए, ये ब्रेकआउट और उसके बाद देख सकते हो ये कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को अब हम वीकली चार्ट में देखते हैं। ये मंथली चार्ट था, अब वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। अब वो छोटा सा कंसोलिडेशन जो आपने देखा था उसको वीकली चार्ट में समझने की कोशिश करना। देखिए वीकली चार्ट में ये बॉक्स आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स, वो भी 200 SMA के पास ये बॉक्स बनता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको देखोगे तसल्ली से, रैली, करेक्शन और इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट। अभी कमेंट आता है किसी का कि वॉल्यूम बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे देखा जाए, तो आप देखिए जब आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है तो देखिए वॉल्यूम देखिए, और उसके बाद वाली जो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसका वॉल्यूम आपने देख लिया, इंपल्स आपने देख ली, अब इस करेक्शन में वॉल्यूम गायब, तो आपको क्या यार वाह, तो ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की सिग्नल। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस आपका कितना लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, और रैली देखिए कि भाई कितना 70-75 से सीधे 150 डबल। अब अगले रैली को देखिए, इंपल्स, वॉल्यूम, करेक्शन, वॉल्यूम गायब। अब देखिए अब ये वॉल्यूम गायब, तो मान लो आप 110 पे यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपके पास पता है स्टॉप लॉस डीप, ये देखिए इससे ज्यादा रिस्क नहीं बनता है। चीजें पॉजिटिव रहेंगी तो आपको क्या वाह, तो ये है रिस्क मैनेजमेंट, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अब आपने ये वीकली चार्ट देखा तो एक नजर देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली चार्ट में, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे सेम चीज को। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए धीरे धीरे बेस बनता हुआ 200 SMA के पास, और यहाँ पे डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी इस तरीके की सिचुएशन, इस कंसोलिडेशन के पास ही डाइवर्जेंस बन रहा है। देखिए लोअर लो, हायर लो, हायर लो, देख रहे हो RSI, MACD, प्राइस, और अब ये लेवल जो है तैयार हो रहा है और रिस्क आपके पास। देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम रिस्क मैनेजमेंट। इसी तरीके से हमने अभी रिसेंटली आपके सामने बात करी थी KRBL की, और KRBL के स्टॉक में भी इसी तरीके की सिचुएशन बन रही थी, डाइवर्जेंस बन रहा था और KRBL जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी मैं कहूंगा वीकेंड पे ही KRBL के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। और ये कौन सा स्टॉक है? स्किपर। आप देख सकते हो साइकिल जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे देखिए साइकिल स्टार्ट हुई थी 70s के लेवल से, एक बढ़िया रैली है दी इसने यहाँ पे जब डेली की साइकिल, अब डेली की साइकिल दोबारा से देखिए अभी, क्योंकि डेली तो पॉजिटिव में ही है तो आवरली की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्राइस एक्शन के लिए पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और देखिए समझिए। रिसेंटली आपके लिए KRBL, IDFC फर्स्ट बैंक, TIL, बहुत सारी वीडियो जो हम लेके आते रहते हैं, लेकिन मेजर गोल यहाँ पे क्या है? लर्निंग का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।